हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने एक नया चैनल शुरू किया है और जैसा कि आप चैनल पे नाम देख सकते हो, चैनल का नाम क्या है, फिजिक्स इन हिंदी। इसका मतलब यह हुआ कि इस चैनल पे आपको पूरी फिजिक्स, स्पेशली दिस टाइम 10th 11th एंड 12th, तो ये आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या आपका कोई फ्रेंड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में है तो उसको आप ज़रूर रिकमेंड कीजिए और बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। तो आज हम लोग 10th की साइंस को पढ़ेंगे और 10th में स्पेशली दिस टाइम 3 चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला है प्रकाश, यानी प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, और तीसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। और इस साल यूपी बोर्ड में चूँकि ये कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया है, तो जो कोर्स है उसको रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है, और इसमें मेनली यही 3 चैप्टर पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश। बात आती है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आप देख लो मेरी चारों तरफ लाइट ही लाइट है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, सेंसेशन लाती है। इस सेंसेशन का काम क्या होता है? इस सेंसेशन का काम होता है हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। कोई भी चीज़, हम अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा, तो हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर आप फ्रिज देख रहे हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो, कोई भी वस्तु देख रहे हो, तो उसके लिए आपका जो प्रकाश है वहाँ होना ज़रूरी है। अब देखिए प्रकाश, ये तो हमें पता चल गया कि भाई किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब प्रकाश क्या है? ये तो ऊर्जा हो गई। ठीक, अब इसके गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण होता है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश में दोनों गुण पाए जाते हैं, मतलब ये कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। ठीक है, दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसमें 2 गुण पाए जाते हैं, कण और तरंग के। यहाँ पर अगर हम तरंग की बात करें तो प्रकाश एक तरंग तो है, लेकिन देखिए तरंग 2 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो उनमें से ये है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक वैसे ही वैद्युत चुंबकीय तरंगों को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि प्रकाश एक तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। तरंग की बात करें तो ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका जो नेचर है वो अनुप्रस्थ तरंगों की तरह होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, वो ऐसा नहीं है कि हम इधर जा रहे हैं या इधर, मतलब जो भी प्रकाश होगा वो सीधी रेखा में चलेगा। प्रकाश और कौन कौन से नियमों का पालन करता है? तो प्रकाश परावर्तन नियम का पालन करता है, अपवर्तन नियम का पालन करता है। और जैसा कि हमने बताया कि प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक होती है इस पूरे यूनिवर्स में। पूरे यूनिवर्स में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इससे तेज कोई नहीं चल सकता। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास है, जिसका कुछ द्रव्यमान है, उसका उसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है, उसकी चाल जो है, वो कभी भी प्रकाश से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन प्रकाश की चाल होती कितनी है? यहाँ पे बात ये आती है कि प्रकाश की चाल होती कितनी है, तो वो है 3 × 10⁸, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये इसकी स्पीड होती है। मतलब आप मान सकते हैं इतनी स्पीड जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस स्पीड से ये चलता है, वो भी कहाँ? निर्वात में। निर्वात का मतलब जहाँ कोई माध्यम नहीं होता, न ठोस, न द्रव, न गैस, कोई माध्यम नहीं, वहाँ पे ये चलता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। लेकिन अगर माध्यम होता, जैसे कि जल है,
कांच है, पारदर्शी माध्यम जिनसे प्रकाश पार हो सकता है, उसमें कितनी चाल होगी। तो ये मान लीजिए ये डिपेंड करता है, ये उस पर इस बात पे निर्भर करता है कि उसके लिए जो स्मॉल n की वैल्यू मतलब वो उसका घनत्व कितना अधिक है। जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतनी ही चाल कम होती चली जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में, जहाँ कोई माध्यम नहीं। उसके बाद माध्यम के अनुसार उसकी गति उससे कम होती चली जाती है। तो आज हम लोग प्रकाश के बारे में लगभग सब कुछ डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं। आपको प्रकाश को के बारे में अच्छे से मालूम कर लेना। मैंने जो अभी बताया उनमें से 3-4 क्वेश्चन इसमें छिपे हुए हैं, उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आज हम 2 डेफिनेशन और बताते हैं, तो चलिए एक बताते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम और बताएंगे। तो जो ये डेफिनेशन है, जो ये परिभाषा, वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश इधर ऐसे आएगा, टकराएगा और चला जाएगा। जैसे मान लिया आपके पास कोई टॉर्च है, तो आप टॉर्च ऐसे मिरर में रखते हो, तो मिरर में क्या होता है? टकरा के सीधे चला जाता है। ठीक है? तो ये जो प्रकाश आके टकरा के और फिर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप आपको ये जितनी भी चीज़ें समझाई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। जय हिंद।